हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे पंचायत के सीजन 1 का। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये हैं अभिषेक द्विवेदी, जो फुलेरा गांव के नए पंचायत सचिव बने हैं। लेकिन इनका यह काम करने का बिल्कुल मन नहीं है और यह कैट की तैयारी करके आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। अपने दोस्त से यही बात कहते हैं तो दोस्त कहता है कि पढ़ाई भी करते रहो और नौकरी भी करते रहो, जिससे कुछ पैसा आता रहे। और वह बेमन से फुलेरा गांव में नौकरी करने के लिए आ जाते हैं। फुलेरा एक छोटा सा गांव है। ये हैं उप प्रधान प्रहलाद जी और विकास, जो कि पंचायत में छोटा मोटा काम करता है। ये दोनों सचिव का स्वागत करते हैं और उसके बाद आते हैं प्रधान बृजभूषण जी, जिनके पास पंचायत ऑफिस की चाबी थी और वह खो जाती है और वह ताला तोड़ नहीं सकते थे क्योंकि उनकी श्रीमती ने ताला दिया था। और इसलिए सचिव को लेकर वो खोजने चले जाते हैं और सचिव को पूरा पूरा खेत दिखाते हैं, लेकिन चाबी नहीं मिलती है। लेकिन वो ताला तोड़ सकते थे नहीं, इसीलिए चाबी बनवाने वाले को बुला भेजा। क्योंकि प्रधान जी अपनी पत्नी मंजू देवी से बहुत डरते थे। दरअसल असली में वही प्रधान जी थी और बृजभूषण बस उनके पति थे, लेकिन अपने आप को वही प्रधान मानते थे। चाबी नहीं मिला तो प्रधान जी ने सचिव को अपने घर पर खाने के लिए बुला लिया और उसके बाद आखिर में ताले को तोड़ना ही पड़ा। और सचिव जी को इसी बेकार से कमरे में रहना था। उनका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था क्योंकि रात को लाइट भी कट जाती थी और उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। अगले दिन पहला काम आता है सोलर लाइट लगवाने का। कुल 13 सोलर लाइट लगने वाली थी और पंचायत की समिति बुलाई जाती है, जिसमें 12 लाइटें तो पहले से फिक्स थी सभी सदस्यों के लिए और एक लाइट बच रही थी। उसको तय करना था कि उसको कहाँ पर लगाया जाए। आखिर में तय हो गया कि वह भूत वाले पेड़ के नीचे लगाई जाएगी। सचिव जी को रात में पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी और उन्होंने अंत में फैसला कर लिया कि वह लाइट अपने ऑफिस में लगवाएंगे। और वह विकास को लेकर उस भूत वाले पेड़ के पास जाते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसा कुछ नहीं है। और फिर निश्चय करते हैं कि किसने यह बात फैलाई है। उसके पास जाते हैं तो लोगों ने धीरे धीरे अपनी कहानियाँ बताना शुरू किया, लेकिन किसी ने भी पेड़ को चलते हुए नहीं देखा था। अंत में एक मास्टर जी के पास आते हैं। मास्टर जी ने कहा कि मैंने चलते हुए देखा था। तो सचिव जी ने कहा कि वह डीएम ऑफिस जा रहे हैं और आप बता दीजिएगा कि आप प्रेतात्माओं में विश्वास करते हैं। इससे मास्टर जी डर जाते हैं और सच्चाई बता देते हैं कि उस रात उन्होंने पिया हुआ था। और यह बात प्रधान जी को बताई जाती है तो प्रधान जी उनको डांटते हैं और तय होता है कि आखिरी वाली लाइट लगाई जाएगी पंचायत ऑफिस में। और सबको विश्वास दिलाने के लिए और चुनाव जीतने के लिए प्रधान जी उस पेड़ के नीचे 3 दिन सोने वाले थे। एक दिन सचिव जी अपने लिए बढ़िया गोल चक्के वाली कुर्सी लेकर आते हैं। कुर्सी बहुत आरामदायक थी और प्रधान जी की नज़रों में चढ़ गई थी क्योंकि उनकी कुर्सी छोटी थी। उनके मित्र परमेश्वर ने आग लगा दी कि उनकी कुर्सी ज़्यादा बड़ी हो गई है और आपकी छोटी है। इस पर प्रधान जी कुछ सोचने लगते हैं। परमेश्वर की बेटी की शादी है तो दूल्हे को उसी पंचायत ऑफिस में ठहराने की बात होती है। सचिव जी किसी तरीके से काम से बचने का बहाना ढूंढकर चले जाते हैं बाहर मार्केट में, लेकिन परमेश्वर उनको पकड़कर कोई न कोई काम दे ही देते हैं। शाम को दूल्हे राजा आ गए थे और सचिव जी को मिठाई लाने के लिए कहा गया। वो मिठाई देने लगे तो दूल्हे राजा ने कहा कि बाद में खाएंगे। और बाद में जब वो पढ़ने बैठ गए तो मिठाई लाने के लिए कहा जाता है, लेकिन लेट हो जाती है तो दूल्हे राजा नाराज हो जाते हैं और बात में थोड़ी सी बहस हो जाती है और सचिव जी गुस्से में दूल्हे को ऐसोल बोल देते हैं, जिससे दूल्हा बहुत नाराज हो जाता है और शादी तोड़ने की बात कहता है। आखिर में सचिव जी को माफ़ी मांगनी पड़ती है, तब जाकर दूल्हे का गुस्सा शांत होता है, लेकिन वह उनसे कुर्सी मांग लेता है और सचिव जी को वह कुर्सी देनी पड़ती है। इससे प्रधान जी भी खुश हो जाते हैं और धीरे धीरे बारात विदा हो जाती है और सब लोग खुश थे, लेकिन सचिव जी काफ़ी नाराज़ थे। अगले दिन प्रधान जी ने अपने लिए बढ़िया घूमने वाली कुर्सी ले ली और अपनी पुरानी वाली कुर्सी सचिव जी को दे दी। सचिव जी बस देखते रह जाते हैं। एक दिन जिला ऑफिस से बड़ा काम आता है, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए पोस्टर लगाने थे। कई जगहों पर दीवार से नाम लिखा जा रहा था और एक जगह पर लिखा गया कि 2 बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज़्यादा बवासीर। यह बात प्रधान जी को खराब लगती है, लेकिन कुछ हद तक ठीक भी थी। लेकिन उधर से जब भूषण जी गुजरे अपने 4 बच्चों के साथ तो उनको यह बात बहुत खराब लगती है और वह गाँव वालों को उकसाने लगते हैं कि उन्होंने क्या लिख दिया है। और प्रधान जी को कहा जाता है कि यह सब हटवाइए, नहीं तो आपको चुनाव में वोट नहीं दिया जाएगा। प्रधान के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है तो वह सचिव जी को कहते हैं। सचिव जी भी कहते हैं कि उनके ऊपर भी प्रेशर है और ये लोग मनाने के लिए जाते हैं जिला ऑफिस में। वहाँ पर भी वो आदमी कहता है कि कुछ नहीं किया जा सकता, आपको यही चीज़ लिखनी पड़ेगी क्योंकि डीएम साहब ने कहा है। अब प्रधान जी बड़े टेंशन में आ गए थे। उन्होंने मीटिंग बुला ली और सभी से कहा कि यही चीज़ लिखा जाएगा, अपने अपने क्षेत्रों में जाके समझाइए सभी को। मंजू देवी ने प्रधान जी को कोसा था कि आप जो सही होता है उसके लिए डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बस वोट बैंक देखते हैं बस। इसीलिए प्रधान जी ने यह कठिन फैसला लिया था। लेकिन तभी बीडीओ का फ़ोन आता है। वह कहता है कि किसी ने उनके पास के पंचायत को यहीं उल्टा सीधा लिखने के कारण जला दिया है, तो आप लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब तीर जुबान से निकल चुका था और लिखना चालू हो गया था।
शाम को सचिव जी अपने दोस्त को पार्टी करते हुए देखते हैं तो उनका भी मन बियर पीने का करता है और वो बियर लेकर आते हैं और बढ़िया से बियर पीते हैं और सो जाते हैं। सुबह जब उठते हैं तो देखते हैं कि दरवाजा खुला हुआ है और वहाँ से मॉनिटर गायब है। वो परेशान होकर प्रधान जी को फ़ोन करते हैं। प्रधान जी भी परेशान हो जाते हैं और सभी लोग खोजना शुरू करते हैं और पुलिस थाने में केस कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पर छानबीन के लिए दरोगा जी आते हैं और काफ़ी छानबीन करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि सचिव जी ने ही इसको चुराया है और यह बात वह प्रधान जी से कहते हैं। लेकिन प्रधान जी को सचिव जी पर विश्वास था और उन्होंने कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकते हैं और वह दरोगा को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। उसके बाद वो शाम को सोचते हैं कि सचिव जी वहाँ पर अकेले रहते हैं, इसीलिए बड़े अकेले महसूस करते होंगे और वह रात को ही उनके घर पहुँच जाते हैं और एक पार्टी रखते हैं। प्रहलाद, विकास के साथ वो सभी मिलकर दारू पीते हैं और कहते हैं कि कभी अपने आप को अकेला मत समझिएगा। अगले दिन सुबह सचिव जी उठते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे पर मॉनिटर पड़ा हुआ है और उस पर एक कागज़ लगा है। उस पर लिखा है कि हमको माफ़ कर दीजिएगा, हमको लगा कि यह टीबी है। सचिव जी को कैट का फॉर्म भरना था, उसके लिए फ़ोटो खिंचाने के लिए वह एक मार्केट में जाते हैं और वहाँ पर दो लड़कों से उनकी बहस हो जाती है। वो लड़के उनको झगड़ा करने के लिए रोकते हैं और सचिव जी वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वह झगड़ा करना नहीं चाहते थे, लेकिन विकास तनमनाया हुआ था। अगले दिन सचिव जी फ़ोटो लेने के लिए जाते हैं लेकिन फ़ोटो वाला उनको फ़ोटो नहीं देता है और कहता है कि उन लड़कों ने आपकी फ़ोटो ले ली है, जाके ले लीजिए। सचिव जी को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। उसी रात लड़कों ने फिर से फ़ोन किया और उनको काफ़ी भड़काया। सचिव जी को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी उनको एक जगह पर मिलने के लिए बोल देते हैं और प्रधान जी से जाकर बात करते हैं। तो प्रधान जी भी गुस्सा हो जाते हैं और सभी चारों लोग तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए और वहाँ पर एक टाइम के बाद पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहले से ही 4-5 लड़के तैयार खड़े थे और वहाँ पर सचिव जी पहुँच जाते हैं, लेकिन प्रधान जी की रास्ते में ही गाड़ी ख़राब हो जाती है और उनको आने में देर हो जाती है। किसी तरीके से वो धीरे धीरे पहुँचते हैं और फिर जाकर लड़ाई शुरू होती है। कोई एक दूसरे को मार नहीं रहा था, लेकिन तभी प्रधान जी को धक्का दे दिया जाता है और वो गिर जाते हैं। तो सचिव जी को गुस्सा आ जाता है और वह सभी को बंदूक की नाल से मारना शुरू कर देते हैं और मार मार के भगा देते हैं। लेकिन सचिव जी को थोड़ी सी चोट लग जाती है और फोटो वाला भी अब उनको बड़े प्रेम से फ़ोटो दे रहा था। एक दिन ऑफिस में एक आदमी अपने बच्चे का नाम लिखाने के लिए आता है और उसका नाम आत्माराम रखता है क्योंकि उसकी पत्नी वही चाहती है। तो विकास कह देता है कि यह नाम तो पुराना है और सचिव जी अच्छा नाम बताएंगे, तो सचिव जी आरओ बता देते हैं। वो आदमी बड़ा खुश होता है और चला जाता है। इधर प्रधान जी अपनी बेटी की शादी की बात कर रहे हैं तो वह कहते हैं कि सचिव जी से कराना और ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन मंजू ऐसा नहीं चाहती हैं। लेकिन प्रधान जी के मन में वह बात बैठ गई है। अगले दिन ऑफिस में वह आदमी और उसकी पत्नी भी आते हैं और दोनों लोग झगड़ा करने लगते हैं अपना नाम रखने के लिए और उसकी पत्नी सचिव जी को भी काफ़ी डांटती है। इधर प्रधान जी सचिव जी को जांचने के लिए पूछते हैं कि पढ़ाई चल रही है कि नहीं और रात में ही ऑफिस में पहुंच जाते हैं और उनको जांचने लगते हैं। कहते हैं कि बताइए आपको इतनी ये सवाल कब तक लगा पाएंगे और काफ़ी देर तक सचिव जी को परेशान करते हैं और अंत में संतुष्ट होकर लौटते हैं। इधर वो पति पत्नी प्रधान जी के पास जाते हैं मामला सुलझाने के लिए। तब सचिव जी सुझाव देते हैं कि 2 उंगली में से जो पकड़ेगा लड़का उसी का नाम रख दिया जाएगा और इसी प्रकार से मामले को सुलझा दिया जाता है और प्रधान जी सचिव जी पर काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं और पत्नी से यही बात कहते हैं कि सचिव जी काफ़ी समझदार हैं। तो पत्नी तब भी बात मानती नहीं है। सचिव जी जब पेपर देने गए थे तो प्रधान जी ऑफिस में पहले से ही आकर बैठ गए थे। सचिव जी के आते ही वह पूछने लगे कि आपका पेपर कैसे गया। सचिव जी ने कहा कि बहुत ख़राब गया। तो वह काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और उनकी सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं और वो दुखी मन से बाहर चले जाते हैं। 26 जनवरी आ गई थी और पोस्टर लगाए जा रहे थे और कार्यक्रम की तैयारी हो रही थी। प्रधान जी भी पूरी तैयारी में जुट गए थे और कपड़ा खरीदने के लिए जा रहे थे। एक काम से सचिव जी असली प्रधान यानी मंजू देवी के पास जाते हैं साइन कराने के लिए और कहते हैं कि आपको भी गणतंत्र दिवस में आना चाहिए झंडा फहराने के लिए। मंजू देवी के मन में यह बात आ जाती है और वो अपने पति से यह बात कहती हैं। तो प्रधान जी हामी भर देते हैं, लेकिन उनको राष्ट्रगान नहीं आता था, इसीलिए सीखने के लिए वह सचिव जी को बुला लेती हैं। सचिव जी उनको राष्ट्रगान सिखाना शुरू करते हैं, लेकिन 2-3-4 घंटे बीत जाते हैं, वह सीख नहीं पाती हैं। तो अंत में हार कर सचिव जी उनको मोबाइल में राष्ट्रगान देकर चले जाते हैं। इधर झंडा लगा दिया गया है, सब गाँव वाले जुट गए हैं और झंडा फहराने की बारी है। तभी उधर से डीएम गुजरती हैं और वह पोस्टर देखती हैं तो गाड़ी मोड़ लेती हैं पंचायत की तरफ और जाकर पूछती हैं कि प्रधान की जगह पर प्रधानपति क्यों आया हुआ है और इसके लिए सभी को सस्पेंड करने की बात कहती हैं। तभी वहाँ पर मंजू देवी आती हुई दिखाई देती हैं और कहती हैं कि क्या कोई बात हो गई क्या। डीएम को समझ में आ जाता है कि यह बीच बचाव कर रही हैं और कहते हैं कि जाओ तुम झंडा फहराओ और राष्ट्रगान गाओ। और वह जाती हैं, किसी तरीके से झंडा फहरा देती हैं, लेकिन राष्ट्रगान नहीं गा पा रही थी और उनके पति ने उनका सहयोग किया। धीरे धीरे वह पूरा राष्ट्रगान गा लेती हैं।
डीएम उनकी हिम्मत की तारीफ़ करती हैं, लेकिन कहती हैं कि गलत काम नहीं करना चाहिए, और उसके बाद सभी की बहाली कर देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अभिषेक का यहाँ पर मन लगना शुरू हो गया है, लेकिन वह थोड़ा परेशान भी है क्योंकि उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। तभी उसको याद आता है कि पानी टंकी पर जाने से प्यार बढ़ता है, और वह पानी टंकी पर जाता है। पूरा गाँव बड़ा सुंदर दिख रहा था, और उसको तभी एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, और वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी। वह थी प्रधान जी की बेटी, और प्रधान जी के मन में थोड़े से लड्डू फूटने शुरू हो गए थे। लेकिन यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी सीज़न 1 की कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।